नमस्कार, केकेएन लाइव पर आपका स्वागत है। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आज वेब सीरीज की पड़ताल करेंगे। कहते हैं कि साहित्य समाज का आईना होता है। एक साहित्यकार अपनी कथानक के माध्यम से अपने दौर का चित्रण कर देता है। सिनेमा भी इसी की एक विधा है। फिल्में अपने दौर का दस्तावेज होती है। कहते हैं कि आज का दौर रुपए इकट्ठा करने का दौर है और चंद रुपए की लालच में हमें से कई लोगों ने साहित्य की इस विधा को बदनाम करने में गुरेज नहीं किया है। नतीजा, मौजूदा दौर के सिनेमा का विवादों से चोली दामन का संबंध होना स्वाभाविक है। कुछ लोग इसको स्ट्रेटजी बताते हैं, यानी जानबूझकर विवाद खड़ा करो, प्रचार बटोरो और रुपए कमाओ। सच क्या है मुझे नहीं पता। बात ओटीटी की करते हैं। ओटीटी पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज को लेकर अक्सर कोई न कोई नया विवाद खड़ा होना अब नई बात नहीं रही। आखिरकार इस विवाद की वजह क्या है? क्यों जानबूझकर विवादित विषयों को टारगेटेड किया जाता है? इसकी आज पूरी पड़ताल करेंगे, किंतु इससे पहले तांडव को लेकर मची बवाल पर गौर करना जरूरी हो जाता है। तांडव फिल्म में देवी देवताओं को अपमानित करने, जातीय द्वेष फैलाने और गाली गलौज को बढ़ावा देने का आरोप है। दरअसल एक सीन में एक्टर मोहम्मद जीशान अयूब भगवान शिव बने हैं और इस कैरेक्टर में उनकी गाली गलौज वाली भूमिका को लेकर विवाद स्वाभाविक है। इस वेब सीरीज में मुख्य किरदार निभा रहे सैफ अली खान ने राजनीति में मौजूदा अवसरवाद पर जोरदार प्रहार किया है, किंतु इस दौरान बड़ी ही चालाकी से सत्ता शीर्ष को अपमानित करने की कोशिश भी की गई है। पुलिस और प्रशासन के मोरल को नीचा दिखाकर डेमोक्रेसी को कमजोर दिखाने की चालाक कोशिश की गई है। सैफ अली खान को लेकर यह पहला विवाद नहीं है। इससे पहले सेक्स गेम्स को लेकर भी विवाद हो चुका है। दरअसल एक वेब सीरीज है। इस सीरीज में सैफ अली खान एक सरदार की भूमिका में है। सीरीज में सैफ के किरदार का नाम सरताज है। इस सीरीज में सैफ अली खान पर सिख समुदाय के लोगों ने अपनी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का गंभीर आरोप लगाया है। इसी प्रकार वेब सीरीज आश्रम को लेकर के भी विवाद हुआ। इस वेब सीरीज के निर्माता प्रकाश झा हैं। कहते हैं कि अपहरण, गंगाजल और आरक्षण जैसी सामाजिक मुद्दों पर फिल्म बनाकर अपनी पहचान स्थापित करने वाले प्रकाश झा के वेब सीरीज आश्रम को लेकर खूब विवाद हुआ। कहा गया कि इसमें साधुओं के गलत छवि दिखाकर हिंदू धर्म को बदनाम किया गया है। इस वेब सीरीज में बॉबी देओल ने बाबा निराला काशीपुर वाले का किरदार निभाया है और सीरीज के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसे बैन करने की मांगे भी उठने लगी थी। विवाद की कड़ी में मिर्जापुर भी खूब शुमार है। दरअसल मिर्जापुर भी एक वेब सीरीज ही है। मिर्जापुर वेब सीरीज पर सामाजिक और क्षेत्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सामाजिक ताना बाना को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। इस फिल्म में महिलाओं का गलत तरीके से चित्रण करने और उनके खिलाफ हिंसा दिखाने और शारीरिक संबंधों का सार्वजनिक प्रगटीकरण करने का भी आरोप लगा है। इसी प्रकार वेब सीरीज सुटेबल बॉय और पाताल लोक को लेकर भी कई विवाद खड़े हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें से अधिकांश वेब सीरीज में खुलेआम गाली गलौज और अमर्यादित शब्दों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हुआ है। शारीरिक संबंधों की अश्लील प्रगटीकरण कई बार शर्मसार कर देता है। हालांकि ऐसे भी लोग हैं जो इसको क्रिएटिविटी की संज्ञा देकर खुद के लिए ढाल तैयार कर रहे हैं। अब जरा सिनेमा के सुनहरे इतिहास पर एक नजर डाल लेते हैं। कहते हैं कि जिस तरह देश ने अलग अलग दौर देखे, ठीक उसी तरह से हमारा हिंदी सिनेमा भी अपने तरीके से अभिव्यक्त होता रहा। आजादी मिलने के करीब 2 दशक बाद लोगों ने अपने आजाद मुल्क को संवारने के सपने बुने और इसके लिए कई प्रकार की चुनौतियों का सामना भी किया। महत्वाकांक्षी लोगों ने खुद को नव निर्माण में झोंक दिया। यह वो दौर था जिसमें हमारे नीति निर्माता हों या बुद्धिजीवी, सभी ने मिलकर समाज के लिए नित्य नए आदर्शों की रचना की, सपनों की आकांक्षाओं को अंजाम तक पहुंचाया और एक सशक्त राष्ट्र के रूप में भारत को दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। इधर शुरुआत के इन्हीं 2 दशक की फिल्मों पर गौर करें तो आपको इसकी प्रतिध्वनि सिनेमा में भी सुनाई पड़ेगा। अब जरा गौर करिए। इसी दौर में आवारा, आनंद मठ, 2 बीघा जमीन, फिर सुबह होगी, फुटपाथ, 2 आंखें 12 हाथ,
श्री 420, सीमा और सुजाता जैसी फिल्में बनाई गई थी। अब इनके पटकथा पर गौर करिए। इसमें अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करते लोग मिल जाएंगे। कहते हैं कि आदर्श और चुनौतियों को पर्दे पर साकार होते हुए देखना उस दौर में सुकून देने वाला सब्जेक्ट हुआ करता था और लोग इस तरह के कथानक को खूब पसंद करते थे। समय बदला, लोगों की सोच बदल गई और जरूरतें भी बदलने लगी। इसी काल में भारत के लोग डाकुओं की समस्या से जूझने लगे थे। ऐसे में सिनेमा कैसे चुप रहा था? उस दौर में डाकुओं पर आधारित फिल्में बननी शुरू हो गई। इसमें गंगा जमुना, जिस देश में गंगा बहती है, मदर इंडिया और शोले जैसी फिल्मों का निर्माण हुआ। उसी कालखंड में चीन ने हमला कर दिया। युद्ध के परिणाम से पूरा देश आहत हुआ। उस दौर में बनने वाली फिल्म हकीकत में इसकी स्पष्ट छाप भी दिखाई पड़ जाता है। इसके बाद समानता और सामाजिक न्याय को दर्शाने वाली फिल्में बननी शुरू हो गई। यही वो दौर था जब सिनेमा पर वामपंथी विचारधारा का बोलबाला होने लगा था और पूंजीवाद के खिलाफ कहानियां तैयार की जाने लगी थी। इसका असर समाज पर पड़ा और आज भी इसका असर दिखाई पड़ता है। कहते हैं कि 70 का दशक इतिहास में कई अलग अलग प्रवृत्तियों का दशक रहा। एक तरफ देश का मध्यम वर्ग मजबूत हो रहा था, सांस्कृतिक मूल्य और जीवन दर्शन में बदलाव शुरू हो चुका था। दूसरी ओर व्यवस्था से लोगों का मोह भंग भी होने लगा था। चीन और पाकिस्तान से ये युद्ध के बाद मानस पटल में आक्रोश भी था। अब जरा गौर करिए, उस दौर का सिनेमा इससे अछूता नहीं रहा। एक तरफ जहां गुड्डी, परिचय, अभिमान, चुपके चुपके, आपकी कसम और रजनीगंधा जैसी सिनेमा आई, इसमें मध्यम वर्गीय समाज की जरूरतें छिपी थी। दूसरी ओर जंजीर, दीवार, त्रिशूल और शोले जैसी फिल्में बन रही थी। इन फिल्मों में युवाओं के भीतर छिपे आक्रोश को पर्दे पर उकेरा जा रहा था। यही वह दौर था जब हिंदी फिल्मों में सामाजिक असंतोष को स्वर देने वाले अभिनेता अमिताभ बच्चन का यंग एंग्री मैन के रूप में उदय हुआ था। अभी सिनेमा के पर्दे पर राजनीति का आना बाकी था। इसकी शुरुआत हुई आपातकाल के बाद। केंद्र की राजनीति में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। इसके बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल पड़ा। अवसरवाद राजनीति पर हावी होने लगा। इधर सिनेमा की दुनिया में भी सामाजिक ताना बाना को नए सिरे से अब गढ़ा जाने लगा था। यही वह दौर था जब सिनेमा में मीठे संगीत के साथ प्रेम कहानियां और राजनीति का घालमेल शुरू हो चुका था। लव स्टोरी, एक दूजे के लिए, चश्मे बदूर, हीरो, कयामत से कयामत तक और मैंने प्यार किया जैसी फिल्में बनी और खूब चली। इस बीच पंजाब और फिर कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत हो गई। तस्करी और अंडरवर्ल्ड की धमक सिनेमा में दिखाई पड़ने लगा। अधिकांश फिल्मों की कहानी अंडरवर्ल्ड पर बन रही थी। मधुर संगीत की जगह डिस्को लेने लगा था और सिनेमा में हिंसा का अब बोलबाला होने लगा था। इस दौर में हुकूमत, आग ही आग, लोहा, वतन के रखवाले, तेजाब, जान हथेली पर, त्रिदेव और एलाने जंग जैसी फिल्में बन रही थी। लोगों ने इसको खूब पसंद किया। इस दौर की अधिकांश कहानी में आतंकवाद और अपराध को केंद्रीकृत किया जाने लगा था। कहते हैं कि 90 के दशक में यह फॉर्मूला खूब चला। अब जरा एक बार फिर गौर करिए, वह 90 के दशक का ही था जब उदारीकरण की गूंज पूरी दुनिया को एकीकृत समाज बनाने के लिए उतावली हो रही थी। आतंकवाद का खूनी पंजा अपना खेल शुरू कर चुका था। बदलाव के इस बयार का असर फिल्मों पर भी दिखा। दिल, दीवाना, बेटा, हम आपके हैं कौन, बाजीगर, खुदा गवाह, फूल और कांटे और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस दौर की कुछ प्रसिद्ध फिल्में हैं। इनके साथ ही घायल, अग्निपथ, थानेदार, हम, अंगार, नरसिम्हा, तहलका, विश्वात्मा, खलनायक, तिरंगा और क्रांतिवीर जैसी मारधार वाली फिल्में भी इसी दौर में अपना मुकाम तलाश रही थी। इस बीच सदी बदला, राजनीति बदल गई और लोगों की सोच भी बदलने लगा। नई शताब्दी के शुरुआती सालों में ही फिल्मों में कई सारी धाराएं एक साथ नजर आने लगी। मिशन कश्मीर, पुकार, फिजा, देव, फना और न्यूयॉर्क जैसी आतंकवाद पर आधारित फिल्में बनी। दूसरी ओर कहो न प्यार है, मोहब्बतें, साथियां, कल हो न हो, चलते चलते और हम तुम जैसी प्रेम कहानियां भी बनी। इस दौर में लीक से हटकर भी सिनेमा बनने का प्रचलन बढ़ा। मसलन चक दे इंडिया, तारे जमी पर, फैशन और लव आजकल जैसी लीक से हटकर फिल्में भी सुपरहिट होती रही।
सदी की दूसरी दशक की शुरुआती वर्षों में ही हिंदी फिल्मों की कहानी और फिल्मांकन में आमूल चूल परिवर्तन होने लगा था। फिल्मों की पटकथा यथार्थवाद और विद्रोही तेवर के होने लगा। माय नेम इज खान, दिल्ली वैली, तनु वेट्स मनु, खाप, 3 इडियट, राजनीति, आरक्षण, रॉक स्टार और देसी बॉयज जैसी फिल्में बनी और हिट भी हो गई। कुल मिलाकर बदलते वक्त की साया हमारी फिल्मों पर हर दौर में दिखाई पड़ती है, चाहे वह नव निर्माण का दौर हो या आशाओं का दौर, सामाजिक आदर्शों के टूटने का दौर हो या हताश महत्वाकांक्षा का दौर। बेशक फिल्मों में हर दौर में उसकी परछाई को पर्दे पर साकार किया है, किंतु हमारे कालखंड की यह बड़ी विडंबना है कि हम क्रिएटिविटी के नाम पर हकीकत की आड़ में एजेंडा परोसने लगे हैं। दरअसल यह एक बेहद ही खतरनाक प्रवृत्ति है। लिहाजा मानवीय मूल्यों की भांति सिनेमाई अंदाज भी अविश्वास की भंवर में गोता खाने लगा है। अब इसको लेकर के किसी को आश्चर्य भी नहीं है। अंत में सिर्फ इतना कहना है कि आने वाले समय में फिल्में कैसी होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाला समय कैसा होगा। नमस्कार।